नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। लखनऊ से आ रही है, जहां पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला। जी हां, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला। पुलिस प्रशासन दो आरोपियों पर रासुका लगा दी है। सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम पर यह रासुका लगाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का यह मामला, जिसमें अब बड़ी कार्रवाई। प्रतियां जलाने वाले दो आरोपियों पर रासुका लगाई गई है। सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम पर रासुका लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का यह मामला। रामचरितमानस की प्रतियां जो है वो जलाई गई थी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर दो आरोपियों के खिलाफ रासुका जो है वो लगा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान ने इस मामले को तूल दिया। उसके बाद विरोध के नाम पर प्रतियां जलाने ने भी समाज के बड़े तबके की भावनाओं को आहत किया है। अब इस विवाद को लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दो आरोपियों के खिलाफ रासुका कर कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ता सतनाम सिंह रवि ने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ तहरीर दी थी, और जिसके बाद पुलिस ने सलीम हसन और सत्येंद्र कुशवाहा समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। लखनऊ से संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला तूल पकड़ गया है। दो आरोपियों पर रासुका लगा दी गई है। और देखिए, जिले पूरे मामले को देखा जाए, जिस तरीके से ओबीसी का एक मुद्दा उठाया गया, जिसमें रामचरितमानस पर सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के एमएलसी उन्होंने टिप्पणी की थी, तमाम आरोप लगाए थे। उस रामचरितमानस में जो दो चौपाई है उनको हटाने की मांग की थी। उसके बाद लगातार इस मामला तूल पकड़ता गया और उनके समर्थक में भी एक ओबीसी अखिल भारतीय समाज के कुछ लोग मैदान में उतरे और करीब उन लोगों ने रामायण की प्रतियों को जलाया, जिसमें सत्येंद्र कुशवाहा उस समय प्रतियों को जला रहे थे और जो सलीम थे वो प्रतियों को पैरों तले कुचल रहे थे। वो एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद एक सुर्खियां बन गई, क्योंकि ये रामायण का मुद्दा था, रामचरितमानस का मुद्दा था और भगवान राम से चरित्र से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस वजह से हिंदू धर्म के तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी आपत्ति जनाई, और चूंकि मामला देश दुनिया सभी धर्म से जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से तमाम लोग जो उनकी भावनाओं से आहत हुए। उसके बाद इस मामले पर एक मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने धीरे धीरे करके कार्रवाई की। हालांकि मुकदमा लिखने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सतीन सलेम और उसके 3 साथी और थे जो वीडियो में दिख रहे थे वहां पर, क्योंकि जिस समय वहां प्रतियां जलाई जा रही थी तमाम लोग संगठन के ऊपर मौजूद थे। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम था। 120 बी की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ये माना पुलिस ये मान रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा बयान के बाद ये सब मामला हुआ, निश्चित रूप से इनकी कहीं न कहीं इस मामले में भूमिका होगी। अब पुलिस ने 2 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से वो 2 जो लोग हैं, जो सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा उस समय उनका जो वीडियो वायरल हुआ था वो रामायण की प्रतियां जला रहे थे, और जो सलीम है वो पैरों तले जो रामायण की प्रतियों को कुचल रहे थे। इस वजह से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए पूरे मामले को अगर कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही, लगातार कानूनी ढंग से धीरे धीरे हर एक धारा के हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। निश्चित रूप से अगर कोई गड़बड़ी होती पुलिस तो ये राजनीतिक मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, पुलिस पर हमलावर है, और लगातार संगठन, चाहे हिंदू धर्म के संगठन है, वो रामचरितमानस को लेकर मैदान में उतरे हैं कहीं पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर और अब इसको लेकर कई जो खुलासे हैं वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। अनूप, लौटूंगी आपके पास, और तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर,
जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है और जो बयानबाजियां यहां पर लगातार यहां पर की गई हैं, अब 2 आरोपियों को भी यहां पर रासुका लगाकर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इन 2 आरोपियों के साथ साथ 5 और भी हैं जिन पर यह मामला दर्ज किया गया है। देखिए, करीब 12 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे और बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जिन्होंने मांग भी की थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम था, उनको भी साजिश के तहत उनको आरोपी बनाया गया था, लेकिन फिलहाल अभी उनसे पूछताछ नहीं की गई है इस पूरे मामले पे। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह भी कहना था कि जिन लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया या जो प्रतियां जो थी वो जलाई गई हैं या फाड़ी गई हैं, वो लोगों को जानते नहीं है फिलहाल। लेकिन ये जो प्रदर्शन की बात है ये लगातार देखने को मिल रही है। कल कुशीनगर में भी रामचरितमानस के उन पंक्तियों को लेकर खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, उसके पहले लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। तो फिलहाल दोनों ही तबके ऐसे हैं जो आमने सामने हैं। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कल हंसरागंज में रामचरितमानस का पाठ भी किया गया एक मंदिर पर। तो दोनों ही तबकों में, यानी कि चाहे एससी ओबीसी वर्ग के लोग हो या अन्य जो जातियां हैं उसके लोग हो या भाजपा से जुड़े लोग हो या अन्य पार्टी से जुड़े लोग हो, तो फिलहाल ये अपना अपना एक मुद्दा है लोगों के बीच में और इसी इशू पर दोनों ही तबके नजर आते हैं। या तो प्रदर्शन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में होता है या उनके विरोध में। तो फिलहाल ये राजनीति का, ये मंडल वर्सेस कमंडल की जो राजनीति है, ये उत्तर प्रदेश में करीब 15 साल बाद एक बार देखने को मिल रही है, जहां पर जो जाति जनगणना का जो मुद्दा है इसको भी उठाने की तेजी ला दी गई है। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता अब जाति जनगणना पे उतर आए हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। तो फिलहाल ये रासुका जो लगाई गई है, इनके ऊपर बचाव में कौन लोग आएंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इनके बचाव में आएंगे या फिर उनके समर्थक वकील जो है ये इनके बचाव में आएंगे? ये भी देखना होगा। चलिए, लौटूंगे आपके पास तौकीर। अनूप, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला उठा, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देना, विवादित बयान रामचरितमानस रामायण को लेकर, उसके बाद इस तरीके से उनके समर्थन में नारे लगाया जाना, और जो 2 आरोपी जिन पर रासुका लगाई गई है, जानकारी मिल रही है कि वो दोनों भी ओबीसी महासभा से ही आते हैं। देखिए, दोनों लोग ओबीसी महासभा से आते हैं, लेकिन जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आपने देखा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई की। लेकिन तमाम लोगों का ये भी अभी आरोप है कि सिर्फ 2 लोगों पे रासुका की कार्रवाई क्यों की गई, जब 12 लोगों पे मुकदमा लिखा गया था तो उन पर क्यों नहीं किया गया, या फिर जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस रामचरितमानस को युद्ध छेड़ा था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सब तमाम सवाल हालांकि पुलिस पर उठते हैं। अब आप समझिए कि रासुका जो एनएसए की कार्रवाई होती है वो डीएम उस पर रिपोर्ट संस्तुति प्रस्तुत करता है। पुलिस अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी, क्योंकि लखनऊ कमिश्नर प्रणाली है तो कमिश्नर इस पे पूरी रिपोर्ट लगाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिसपे पूरे समाज को या फिर राष्ट्र को खतरा होता है, ऐसी व्यक्ति पर ही रासुका लगाया जाता है। अब इसके बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें हाईकोर्ट का कोई जज भी उसमें शामिल होगा। इनके पूरी जो घटनाक्रम की जांच होगी और जिसकी किसकी कितनी भागीदारी रही है इस मामले को लेकर, उसके बाद उस पर गिरफ्तारी के जो चांसेस बनते हैं। फिलहाल अभी एक कानून प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, लंबी एक सीढ़ी करके चलेगा। उसमें देखना होगा कि अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा। क्या बाकी के लगे बचे लोग, उन पर भी रासुका की कार्रवाई होगी या उन पर कुछ ढील ढवाली की जाएगी, क्योंकि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। पुलिस इसी वजह से हर पहलू को हर तरीके से देख रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाथ डालती है पुलिस या कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक माहौल गरमाएगा और इसका फायदा भी राजनीतिक ना मिल पाएगा। इसको लेकर लगातार पुलिस एक एक करके कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका और तौकीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया विवादित बयान रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद उनके समर्थकों द्वारा ये प्रतियां जलाया जाना बेहद ही ये विवादित है और जिसके बाद अब कार्रवाई जो है वो यहां पर अमल में लाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आगरा मथुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, कुछ देर में यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीएलए विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में शामिल होंगे। करीब 12 बजे आगरा जाएंगे सीएम योगी। G20 आयोजन के संबंध में भी निरीक्षण करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेट्रो टनल बोरिंग का सीएम शुभारंभ करेंगे, तो कई कार्यक्रम प्रस्तावित। आगरा मथुरा जाएंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचेंगे। ज्वेलरी विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में शामिल रहेंगे। तो करीब 12 बजे आगरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण वहां पर करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर यहां पर बता दें, मथुरा और आगरा में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदीप संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आ रहे हैं? अंजलि, बिल्कुल। उनका जो यहाँ पर दौरा था वो रविवार का था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों के कारण उनका दौरा रद्द करना पड़ा। आज उनका यहाँ पर दौरा 12:30 बजे खेरिया एयरपोर्ट पर वहां पहुंचेंगे। उसके बाद ही खेरिया एयरपोर्ट के पास ही अजीत नगर गेट है, वहां से वो सांसद राजकुमार चार और ये तमाम विधायक हैं और आगरा के प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम है और कमिश्नर अमित गुप्ता है, उनके साथ यहाँ पर जो आरओबी है रेलवे का, वहां तक भौतिक निरीक्षण करेंगे और जायजा लेंगे। क्योंकि G20 आगरा के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। लगातार प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ G20 को लेकर सभी मंचों पर ये बात करते रहे कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, ये हमारे लिए गौरव के पल है। और उत्तर प्रदेश में पहली बैठक 10 और 11 और 12 तारीख को आगरा में होने जा रही है। 10 तारीख को यहाँ पर देर रात को G20 के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और 11 और 12 को यहाँ पर बैठक करेंगे। तो इसी को लेकर यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दूत भी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, अमृत अभिजात। उसके बाद अब आज मुख्यमंत्री योगी नाथ आ रहे हैं। वो यहाँ पर सबसे पहले 12:30 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे के सीधे वो अजीत नगर गेट पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो आगरा फोर्ट के सामने मेट्रो का टनल है, वहां पर आके उसका उद्घाटन करेंगे और उसका भी निरीक्षण करेंगे। ठीक, लौटूंगे आपके पास। और राजकिशोर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकिशोर, फिलहाल सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त है? राजकिशोर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? अंजलि, यहाँ पर कल से ही, क्योंकि मुख्यमंत्री का कल दौरा था रविवार को, लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण उसको रद्द कर दिया गया। यहाँ पर कल से ही आगरा प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ तैयार है। और आपको मैं झलक दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आगरा पुलिस और प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। G20 को लेकर आप देख सकते हैं कि दिन रात यहाँ पर चौकी बरती जा रही है और जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ, किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिलाधिकारी नवदीप सिंह चहल और कमिश्नर अमित गुप्ता खुद। ठीक, और प्रदीप लौटूंगे आपके पास। बृजकिशोर संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कितने बजे तक मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री 12:30 बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद 12:30 बजे के बाद 1 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां वो निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर जहां टनल का उद्घाटन करेंगे, वहां पुलिस व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी वहां सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। सीपी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बृजकिशोर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे आगरा में कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बड़े चरम पर है। कई जगह झंडे बैनर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम स्थल से दूर रखने की पुलिस ने व्यवस्था की है कि कहीं ज्यादा व्यवस्थाएं खराब ना हो। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो कल भी की गई थी, हालांकि किसी कारणवश जो है वो कार्यक्रम रद्द हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? अंजलि, आप बता दें कि जैसे आपने बताया और मैंने भी जनता टीवी लगातार कल से ही इस पर निगरानी बनाए हुए है कि यहाँ पर G20 को लेकर लगातार आगरा प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है। क्योंकि ये देश के गौरव की बात है। यहाँ पर दुनिया के 20 शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे और ये आज पूरी दुनिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा बनवा रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस पर खुद निगरानी बनाए हुए हैं। पल पल की जानकारी अधिकारी और
अधिकारी और उनके मुख्यमंत्री के सूत्र लगातार मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दे रहे हैं, यहाँ की तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से G20 भारत को मिली है, उसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये गौरव की बात है। देश में पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और जहां पर जो G20 के बाद अध्यक्षता मिलने के बाद कहीं ना कहीं देश के लिए ये एक ऐसा अवसर है जो पहली बार भारत को मिला। यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कल्चरल एक्टिविटियां होंगी, कॉर्पोरेट की मीटिंग्स होंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर आगरा में ही बैठक होनी है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो पहली बार भारत में देखने को मिलेगी। इसी का जायजा लेने के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और अधिकारियों से यहाँ पर वार्ता करेंगे। और इस मामले, इस जो आज का दौरा है, इसको राजनीतिक से दूर रखा जा रहा है। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं का इसमें किसी तरीके का कोई मेल जोल नहीं है, ना ही उनका इसमें कोई मामला बनता है। ठीक, प्रदीप रावत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और ब्रिज आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आगरा और मथुरा का दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, और कुछ देर में ही यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें। यूपी में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। एसबीआई एलआईसी कार्यालयों के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी निवेश को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे, एसबीआई एलआईसी कार्यालयों के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। अडानी समूह में एसबीआई एलआईसी का निवेश है, तो इसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जो है वो करेगी। यूपी में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस का ये प्रदेश व्यापी प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। लखनऊ से टीएन मिश्रा और अजीत कंबोज हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से मामला उठा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और एलआईसी और एसबीआई के निवेश अडानी ग्रुप समूह में जिस तरीके मामला उठा है, अब इसको पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो भुनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश व्यापी आंदोलन जो है, जो प्रदर्शन है, वो यहाँ पर किया जाना है। प्रदेश भर के जिला जो अध्यक्ष हैं उनको कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कि सोमवार यानी कि आज सुबह 10:30 बजे का समय रखा गया है। एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के बाहर हल्ला बोल करने को लेकर, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद से अडानी समूह को लेकर चौतरफा घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के एसबीआई मुख्यालय के बाहर ये बड़ा प्रदर्शन होगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में। हालांकि समय 10:30 बजे का रखा गया था, लेकिन अभी कांग्रेसी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी कांग्रेस भवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो एकजुट हो रहे हैं और 11 बजे के लगभग सभी यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है एसबीआई का उत्तराखंड मुख्यालय। तो यहाँ पर ये सब एकत्रित होंगे और वहाँ पर फिर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा। तो किसी तरह का कार्यक्रम राजधानी देहरादून के एलआईसी कार्यालय के बाहर होगा और समस्त जो 13 जनपद है सभी में एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के बाहर ये बड़ा हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। टीएन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। टीएन, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाना है। फिलहाल इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए इस प्रदर्शन को देखते हुए? अंजलि, इसमें लखनऊ में पूरे सुरक्षा पुलिस ने चाक चौबंद कर रखी है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और उसने ऐसा कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अनुमति होगी, लेकिन किसी तरह का हल्ला बोल या कोई ऐसा नहीं हो कि यहाँ जो है ये कांग्रेस कार्यकर्ता कोई आंदोलन कर सकें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो भूचाल आया है अडानी शेयर गिरने के बाद से, कांग्रेस का आरोप यह है कि एलआईसी को के 18,300 करोड़ रुपए डूब गए हैं। तो इसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है और पहली बार जो है प्रदेश में ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में इस बार प्रदर्शन होगा और कांग्रेसी सुबह से ही अलर्ट हैं और पूरे रूप से वो जब मौके पहुंचने लगे हैं। 12:30 बजे इनका जुलूस निकलेगा, उसके बाद एलआईसी के दफ्तर पर ये लोग जाकर के प्रदर्शन करेंगे और वहां पर जो है ये जेपीसी की भी मांग कर रही है कांग्रेस की, जो संसद में जेपीसी गठित की जाए और उसके बाद जो है इसकी मांग की पूरी हो उनकी।
बिल्कुल, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है। टीएन लौटूंगी आपके पास, और अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हमलावर जो है वो सरकार पर हो गई है, और अब कांग्रेस की रणनीति यहाँ पर समझने वाली होगी कि राज्य दर राज्य जो है वो इस तरीके के प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि इस मुद्दे को पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर अडानी समूह की बात की जाए तो भाजपा सरकार के करीबी ग्रुप में आता है, और ऐसे में जो एक दूसरे जैसी स्थिति बनने लगी है अडानी समूह की, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से ही लगातार विपक्ष हमलावर है। और सीधे तौर पर एसबीआई और एलआईसी की अगर बात की जाए तो ये बड़े निवेशक हैं जिनका ज्यादातर पैसा अडानी समूह में लगा हुआ है, और एसबीआई और एलआईसी में उन लोगों का, आम जनता का पैसा है जो गरीब जनता है या मध्यम वर्ग की जनता है, और इनका पैसा अगर अडानी समूह में लगा है और अडानी समूह डूबता है तो कहीं ना कहीं उसकी सीधी चोट आम जनता पर लगेगी, और विपक्ष आम जनता के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है। इसके चलते ही आज देश भर में एलआईसी और एसबीआई के जो कार्यालय है उनके बाहर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सीधे तौर पर सदन के भीतर जो विपक्ष के तमाम सांसद है वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो सड़कों पर उतरकर चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर विपक्षी नेताओं की बात हो, तमाम लोग सड़कों पर मौजूद रहेंगे, हल्ला बोल एक करेंगे। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो उत्तराखंड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है राजधानी देहरादून में, इसके बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल होने जा रहा है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। एलआईसी का भी जोनल कार्यालय राजधानी देहरादून में मौजूद है, इसके बाद भी कुछ कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हल्ला बोल करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा है, इनके नेतृत्व में जो पूरा कार्यक्रम है हल्ला बोल का, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के बाहर होने जा रहा है 11 बजे के करीब। यहाँ पर जो तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता है वो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में एकजुट होंगे, और सीधे तौर पर विपक्ष हमलावर होगा कि अडानी समूह का जो डूबता हुआ पैसा है उसको बचाने की कोशिश सरकार को करनी होगी। सरकार को जवाब देना होगा कि एसबीआई और एलआईसी का जो निवेश है अडानी समूह में हुआ है, एसबीआई और एलआईसी के माध्यम से अडानी ग्रुप तक पहुंचा है, उसकी वापसी कैसे होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका, टीएन मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा जो मुद्दा है अब वो गर्मा गया है, इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने ये रणनीति यहाँ पर बनाई है कि प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसको देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है। उधर आपको बता दें कानपुर देहात में महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से कानपुर देहात महोत्सव का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शुभारंभ करेंगे। बता दें कि महोत्सव में कानपुर देहात मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे कथक डांस करेंगी, और जनपद में पहली बार महोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसीलिए महोत्सव स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही जगह जगह बने सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप जैसे सब देख सकते हैं कानपुर देहात महोत्सव और इन्वेस्टर समिट पहली बार इतनी बृहद स्तर पे इको पार्क में हो रहा है जिलाधिकारी महोदया के कुशल निर्देशन में, और यहाँ पे लगभग अब 13,000-15,000 करोड़ का इंटेंट साइन हो गया है। कल MOU साइन होंगे। 6 फरवरी को माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी से उद्घाटन भी कराया जाएगा। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के उसमें प्रेजेंस में बहुत बड़ा महोत्सव पूरा 7 दिनों का कराया जा रहा है, जिसमें लोकल टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है। फूड स्टॉल्स, अलग अलग उत्पादों के स्टॉल, हॉट एयर बलून, झूले, सभी तरह के अट्रैक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उधर केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड सरकार अपने बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 25 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित कर सकती है। आगामी कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने बजट का स्वरूप तय करने के लिए आम लोगों की राय जानने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले तो हम लोग सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो, वो हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्र राशि बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। लेकिन रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, देहरादून से आ रही है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम को लेकर भारी बर्फबारी और बारिश
का ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक।